जिस हथियार का नाम सुनते ही पाकिस्तान के जनरल घबरा जाते हैं, चीन अपनी नींद से चौंक कर उठ बैठता है और अमेरिका तक जिसकी तकनीक को समझने में जुटा है, आज उस ब्रह्मास्त्र से भारत पर्दा उठाने जा रहा है। क्या वाकई भारत अब वैश्विक शक्ति बनने की अंतिम सीढ़ी पर पहुंच गया है? आइए जानते हैं। भारत अब वह करने जा रहा है जिसकी कल्पना तक उसके दुश्मनों ने नहीं की थी। पाकिस्तान की परमाणु धमकियां अब सिर्फ खोखली गीदड़ भभकियां बनकर रह गई हैं और चीन की कूटनीतिक चालें उस दौर में प्रवेश कर चुकी हैं जहां भारत केवल प्रतिक्रिया नहीं देता, अब भारत प्रहार करता है, वो भी ऐसा जिसे पीढ़ियां याद रखें। इस बार भारत अपने तरकश से जो अस्त्र निकालने जा रहा है वह कोई साधारण हथियार नहीं है। यह है भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट एमका AMCA। यह सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि भारत की वैज्ञानिक क्षमता, सैन्य आत्मनिर्भरता और वैश्विक रणनीतिक सोच का प्रतीक है। एमका यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यह लड़ाकू विमान न सिर्फ दुश्मन की सीमाओं में घुसकर वार करने की क्षमता रखता है, बल्कि उसकी सोच, उसकी रणनीति और उसके आत्मविश्वास को भी चकनाचूर कर सकता है। जब पाकिस्तान को यह खबर लगी कि भारत का एमका अब ऑपरेशनल स्टेज की ओर अग्रसर है, तो उसकी नींव हिल गई। वहीं चीन, जो अब तक पर्दे के पीछे से पाकिस्तान को समर्थन देता आया था, खुलकर उसके पक्ष में उतर आया। लेकिन इस बार भारत किसी कूटनीतिक छलावे में नहीं फंसा, क्योंकि इस बार भारत के पास सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की नीति नहीं, बल्कि भारत रूस का रणनीतिक गठबंधन भी है। इस साझेदारी ने वह चाल चली कि वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक के थिंक टैंक हैरान रह गए। जिस एमका को लेकर पश्चिमी मीडिया यह कह रहा था कि यह कभी तैयार नहीं होगा, आज वही एमका आसमान में अपने इंजनों की गड़गड़ाहट से दुश्मनों की नींदें उड़ा रहा है। इस कामयाबी का श्रेय जाता है DRDO और भारत की अग्रणी निजी कंपनी गोदरेज एरोस्पेस को, जिनके वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने दिन रात एक कर वह इंजन तैयार कर दिखाया जिसकी कल्पना भी दुश्मन देशों ने नहीं की थी। अब खुलासा हो चुका है, एमका के लिए 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन पूरी तरह तैयार है और इसकी टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है। यह कोई अफवाह नहीं, कोई भविष्य की कल्पना नहीं, बल्कि भारत की ठोस तकनीक का प्रमाण है। इस पूरे मिशन को भारत ने अब तक बेहद गोपनीय रखा। अमेरिका तक को अंदाजा नहीं था कि भारत इतनी तेजी से अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट को विकसित कर रहा है। अब चीन समझ पा रहा है कि एमका का मतलब क्या है। यह सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि भारत का वह ऐलान है जो कहता है अब न कोई तकनीकी मोहताजगी है, न ही किसी विदेशी मदद की जरूरत। बड़ी ताकत है इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, यानी यह रडार की नजरों से ओझल रहकर दुश्मन के क्षेत्र में घुस सकता है और बिना पता चले वार कर सकता है। इसकी सुपरसोनिक क्रूजिंग क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और AI आधारित मिशन कंट्रोल इसे 21वीं सदी का युद्धपोत बनाते हैं, वह भी आसमान में। सिर्फ यही नहीं, भारत इस विमान में स्वदेशी एवियोनिक्स, कंपोजिट मटेरियल्स और स्टील्थ कोटिंग का इस्तेमाल कर रहा है, जो इसे दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स में शामिल करता है। आज जब वैश्विक महाशक्तियां 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को लेकर होड़ में लगी हैं, भारत उस दौड़ में न सिर्फ शामिल हो गया है, बल्कि अपनी राह खुद बना रहा है। और यह सब संभव हुआ है भारत के युवा वैज्ञानिकों, तकनीशियनों और सेना के विजन की बदौलत, जिन्होंने यह दिखा दिया कि आत्मनिर्भर भारत केवल नारा नहीं, अब हकीकत है। अब जब एमका का पहला प्रोटोटाइप तैयार हो चुका है और इसकी सीमित उड़ान परीक्षण भी पूरे हो गए हैं, तो सवाल यह नहीं कि यह कब आएगा, बल्कि यह है कि दुनिया इसके सामने टिकेगी कैसे। भारत अब उस मोड़ पर है जहां वह सिर्फ रक्षा आयातक नहीं रहा, बल्कि रक्षा निर्यातक बन रहा है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पहले ही इसके उत्पादन की रूपरेखा तय कर चुका है और 2030 तक भारत की वायुसेना में दर्जनों एमका शामिल हो सकते हैं। और यही है वह क्षण जब दुश्मनों की नींद उड़नी स्वाभाविक है, क्योंकि अब भारत के पास वह ताकत है जो दुश्मन की रणनीति को हवा में उड़ा सकती है, वो भी बिना दिखे, बिना रुके और बिना डरे। एमका सिर्फ एक विमान नहीं, यह है भारत का अगला कदम सुपर पावर की दिशा में।
और इस बार भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी देशों के लिए मिसाल बनेगा जो तकनीकी गुलामी से आजादी चाहते हैं। और पाकिस्तान अब अपने पुराने F-16 और JF-17 जैसे पुराने और अव्यवस्थित विमानों के साथ हाथ पांव मार रहा है। लेकिन भारत अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां उसे न तो किसी से तकनीक की जरूरत है और न ही किसी की अनुमति चाहिए। अब भारत खुद अपने हाथों से इतिहास रच रहा है। जिस दिन यह एमका भारत की वायुसेना की रीढ़ बनकर आसमान में गरजेगा, उस दिन पाकिस्तान के परमाणु बंकर भी थरथराने लगेंगे, क्योंकि एमका सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं, यह है भारत की आत्मा, भारत की क्रांति और वह प्रतिज्ञा जो कहती है अब देश पर आंख उठाने की सजा सिर्फ चेतावनी नहीं होगी, सीधे विनाश होगा। डीआरडीओ ने सिद्ध कर दिया है कि भारत अब सिर्फ हथियार नहीं बना रहा, वह भविष्य गढ़ रहा है। इंजन भारत की स्वदेशी ताकत का प्रतीक है। इसे बनाने के लिए भारत ने न केवल फ्रांस, रूस और अमेरिका की तकनीक का अध्ययन किया, बल्कि अपनी वैज्ञानिक सोच को इस स्तर पर विकसित किया कि अब भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स खुद से बना सकता है। अब भारत के पास वह शक्ति है जो सिर्फ एक राष्ट्र की नहीं, बल्कि एक संकल्प की पहचान है। और जब यह संकल्प एमका के रूप में आकाश में उड़ान भरेगा, तब दुनिया की नजरें भारत पर होंगी और दुश्मनों के सिर झुके होंगे। यह वही क्षण होगा जब भारत का मस्तक और ऊंचा होगा और पाकिस्तान व चीन जैसे देश उसकी गरज सुनकर अपने बंकरों में छिपने को मजबूर हो जाएंगे। एमका केवल एक विमान नहीं, यह भारत की नई सोच, नई तकनीक और आत्मनिर्भरता का उड़ता हुआ प्रमाण है। जब दुनिया भारत को सिर्फ एक बाजार समझती थी, तब भारत चुपचाप वह अस्त्र तैयार कर रहा था जो एक दिन भारत को सूर्य की तरह चमकने का अवसर देगा। और एमका वह पहली किरण है। अब पाकिस्तान और चीन चाहे कितनी भी साजिशें रच लें, कितने भी हथियार इकट्ठा कर लें, वे भारत के इस नए ब्रह्मास्त्र का सामना नहीं कर सकते। और जो भी इसका मुकाबला करने की कोशिश करेगा, उसके लिए सिर्फ एक संदेश है, या तो झुक जाओ या जल जाओ। अब अगली कड़ी में हम जानेंगे कि आखिर एमका की ताकत क्या है, उसकी रफ्तार कितनी है, वह कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है, कितनी मिसाइलें ले जा सकता है, और क्यों यह फाइटर जेट भारत को सुपर पावर की कतार में सबसे आगे खड़ा कर रहा है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कड़ी में आप जानेंगे कि कैसे एमका दुश्मनों के लिए तबाही की उड़ान है और भारत के लिए स्वाभिमान की। लेकिन उससे पहले भारत की इस सफलता के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। जब भारत ने बेंगलुरु के एरो इंडिया शो में अपने महाविनाशकारी ब्रह्मास्त्र एमका को पहली बार दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था, तब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हलचल मच गई थी। अमेरिका, फ्रांस और चीन तक के रक्षा विश्लेषक चौंक गए थे। लेकिन उस वक्त भी कुछ सवाल हवा में थे। क्या भारत सचमुच एक 5th जनरेशन फाइटर जेट बना सकता है? क्या भारत खुद से इसका इंजन तैयार कर सकता है? पश्चिमी मीडिया ने संदेह जताया, लेकिन भारत ने उत्तर देने के लिए शब्द नहीं बल्कि कर्म चुने। डीआरडीओ तब भी खामोश था, लेकिन वह खामोशी सिर्फ एक महासंकल्प की गूंज थी। आज जब गोदरेज ने यह ऐलान किया कि भारत ने एक ऐसा इंजन तैयार किया है जो 130 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है, तो यह सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक मोड़ है। यह वह क्षण है जब भारत ने सिद्ध कर दिया कि अब वह किसी के भरोसे नहीं है और यह इंजन किसी और के नहीं बल्कि भारत के अपने हाथों से बना है। डीआरडीओ और गोदरेज की साझेदारी ने वह चमत्कार कर दिखाया है जिसे लेकर दशकों से भारत को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि इस इंजन के सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी संपूर्ण अधिकार भारत के पास हैं, न किसी विदेशी कंपनी के पास, न किसी गठबंधन के पास। भारत अब इस इंजन को कहीं भी मैन्युफैक्चर कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है और इसका उपयोग बिना किसी की अनुमति के कर सकता है।